शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे में कोई भी कैप्सूल लेना या फिर टैबलेट लेना आपकी आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सर्च करने के बाद थोड़ी कमी महसूस हो रही है तो पावर कैप्सूल लेना चाहिए। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत उत्सुकता होती है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सर्च करने के बाद जगह जगह हमें एडवर्टाइजमेंट दिखती है कि 7 दिन में ताकत बढ़ाइए, रात भर में स्टैमिना बढ़ जाएगा, 100% नेचुरल सेक्स बूस्टर, बिना किसी साइड इफेक्ट के कमाल कर देगा। और इन दवाइयों को हम बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं, पर क्या ये सुरक्षित है? आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनकी जानकारी से। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से पिछले 40 सालों से लोगों की सेवा में है। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है, जबकि छत्रपति संभाजी नगर में आशा किरण सेक्स क्लिनिक की मुख्य शाखा है। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे अपनी समस्या को समझने के बिना सीधा दवाइयां लेना शुरू करते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी महसूस हो रही है तो पावर कैप्सूल लेना चाहिए। वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति में स्ट्रेस और एंजाइटी कारण हो सकती है, किसी में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, किसी में हार्मोनल इनबैलेंस भी हो सकता है, तो किसी में रिलेशनशिप का स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर भी वजह हो सकती है। ऐसे में कोई भी कैप्सूल लेना या फिर टैबलेट लेना आपकी असली समस्या को दूर नहीं करता है। आजकल और एक चिंताजनक ट्रेंड की बात यह भी है कि कई लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खुद ही आयुर्वेदिक, हर्बल, नेचुरल बताकर बेचते हैं और हम वो लेते हैं, जबकि रिपोर्ट्स की माने ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं और इसमें सडालाफिल जैसी दवाइयाँ भी मिलाई जा सकती है और उपयोग करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है, हार्ट पेशेंट के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है और अगर व्यक्ति पहले से ही कोई दूसरी दवा ले रहा है तो गंभीर प्रतिक्रिया भी हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके क्लिनिक में ऐसे कई मरीज आते हैं जिन्होंने दोस्तों की सलाह से या सोशल मीडिया के विज्ञापनों से दवाइयाँ ले ली होती है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद मानसिक रूप से उन्हें वो गोलियों पर निर्भर कर देता है। उन्हें लगता है कि बिना किसी दवा के सामान्य प्रदर्शन हो ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है और इसका असर वैवाहिक जीवन पर दिखाई देता है। एक और बहुत बड़ा भ्रम ये भी लोगों के मन में है, कई लोगों को लगता है कि शराब पीने के बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होती है, जबकि ये पूरा उल्टा काम करता है। शुरुआत में अल्कोहल व्यक्ति को रिलैक्स महसूस करवा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्तेजना कम हो जाएगी, इरेक्शन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी और लंबे समय तक अगर सेवन करेंगे तो सेक्सुअल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसी प्रकार से मैरिजुआना, कोकेन, एमडी और अन्य नशीले पदार्थ कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए शरीर को, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर असर डालते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे हमें डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी नॉर्मल है और आपको ये भी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि सही डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट संभव नहीं होता है। और जब आपको असली कारण ही नहीं पता होगा तो आप टैबलेट्स किस भरोसे पे लेते हैं? सोशल मीडिया की एड्स देखकर, दोस्तों की सलाह से या इंटरनेट पर पढ़कर सेक्स पावर की मेडिसिन ना लें। अपने शरीर से, मन से खिलवाड़ ना करें। सही सलाह और सही उपचार सुरक्षित और प्रभावी रास्ता है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आशा किरण सेक्स क्लिनिक के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल हेल्थ, मैरिड लाइफ, इंटीमेट वेलनेस से जुड़ी प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, आसान भाषा में जानकारी दी जाती है।